कहानी एक किसान परिवार की सीधे साधे लड़के की है जो गरीब परिवार से है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए अब उसे अपना गांव छोड़कर शहर में दाखिला लेना था। किसान पिता ने कुछ पैसा जोड़कर नैतिक की पढ़ाई के लिए शहर में सारी व्यवस्था कर दी और ये सोचकर एक स्मार्टफोन भी दिला दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। नैतिक स्वभाव से चंचल होने के कारण अब उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी थी। अपने संकोची स्वभाव के कारण वह शहर के बच्चों के साथ उतना घुल मिल नहीं सका और न दोस्त बना सका। दोस्त न हो सकने के कारण सोशल मीडिया का सहारा लिया। ऐसे ही एक दिन फेसबुक पर उसी शहर की रिचा नाम की एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। रिचा का प्रोफाइल नैतिक को बहुत पसंद आया। नैतिक ने रिचा को फ्रेंड बना लिया। दोनों के बीच मैसेज से बातचीत होने लगी। दोनों अब अच्छे दोस्त होने के कारण घंटों बातचीत करते थे। अब तो पढ़ाई के लिए फ़ोन का प्रयोग कम, दोस्ती और मनोरंजन की वीडियो देखने में ज़्यादा होने लगा। यहाँ तक कि क्लास करते हुए भी नैतिक का ध्यान पूरा मोबाइल स्क्रीन पर ही लगा रहता। रिचा और नैतिक की दोस्ती भी गहरी होती गई। यहाँ तक कि रिचा कई बार इसका फ़ोन भी रिचार्ज करा देती। देखते ही देखते उनकी फ्रेंडशिप को 2 से 3 महीने बीत गए, पर अभी भी उनकी एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। नैतिक रिचा से मिलना चाहता था, लेकिन रिचा मना कर देती थी। फिर भी एक दिन रिचा ने नैतिक को एक जगह मिलने बुलाने के लिए फ़ोन किया। यार, एक बहुत अच्छी जॉब है, तू सुबह 10 बजे व्हाट्सएप किए पते पर आ जाना। अब पढ़ाई के साथ साथ तू हर महीने पैसे भी कमा सकता है और इसी बहाने हम दोनों पहली बार मिल भी लेंगे। नैतिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। फ्रेंड से मिलने की खुशी और पैसा कमाने का अवसर मिलने के बाद से ही वो फूला नहीं समा रहा था। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और जल्दी से तैयार होकर रिचा के लिए दिए हुए पते पर बढ़ चला। वो जगह शहर से कुछ दूर ही थी, इसलिए नैतिक उधर जा रही एक बस पर बैठ गया। कुछ घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार वो पूछते पूछते दिए हुए पते पर पहुंचा। वह दरवाज़ा खटखटाता कि उससे पहले ही एक बार उसके पास आकर रुकी। उसमें से 60 साल का एक अधेड़ व्यक्ति बाहर निकला और बोला, सुनो बेटा, क्या तुम्हारा नाम नैतिक है? जी अंकल, बोलिए। मुझे रिचा ने भेजा है। उसे अचानक से मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ा, इसलिए मिलने की जगह बदल दी। आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें सही जगह ले चलता हूँ, व्यक्ति बोला। नैतिक फ़ौरन कार में बैठ गया और वे आगे बढ़ गए। व्यक्ति ने नैतिक की केयर करते हुए उसे पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के करीब 3 घंटे बाद जब नैतिक की आंखें खुली तो उसने खुद को एक पार्क में लेटा हुआ पाया। उसे पेट की एक तरफ काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। मोबाइल और पैसे भी गायब थे। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो आखिर कार से यहाँ कैसे पहुँचा। फिर उसने सर उठाकर देखा तो एक चीरा लगा हुआ था। उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह फ़ौरन भागकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर देखते ही समझ गया और जो बात उसे बताई उसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसके शरीर से एक किडनी गायब थी। अब उसकी कांटों तो फूलने वाली हालत हो गई। सोचने लगा, क्या सपने लेकर गांव से शहर आया था, अब अपने पिताजी को क्या जवाब देगा। वह पुलिस के पास पहुंचा। वहां जाकर तो उसके सामने डिजिटल दुनिया की सारी सच्चाई सामने आ गई। या तो फेसबुक पर रिचा का प्रोफाइल था। वह कोई युवा नहीं बल्कि अधेड़ व्यक्ति था जिसने उसे कार में बैठाया था। वही फर्जी अकाउंट बनाकर नैतिक जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता जो सफलता शॉर्टकट में चाहते थे।
और ऐसे छलावे से फंसाता था। फिर धीरे धीरे पर्सनल लाइफ में घुसकर उन्हें नौकरी का झांसा देकर बुलाता। इसके बाद शरीर के अंगों की चोरी करता था। ऐसे ही सारे केसेस उसके नाम थे। सोशल मीडिया पर सोशल न होकर अगर नैतिक वास्तविक दुनिया में सोशल होता तो शायद उसकी ऐसी नौबत न आती। स्क्रीन के पीछे का सच अब आईने की तरह साफ हो चुका था। इतनी बड़ी ठोकर लगने के बाद अब उसने मोबाइल स्क्रीन पर अपना समय गंवाना बंद कर दिया। वास्तविक और सोशल मीडिया की दुनिया के बीच का फ़र्क अब उसकी समझ में आ चुका था, पर बहुत कुछ खोने के बाद। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद।